हर बार जब मेरा पति मुझे पैसे ट्रांसफर करता था तो वह उसे इनवॉलंटरी गिफ्ट लिखकर भेजता था ताकि तलाक के समय वह सब कुछ वापस ले सके। उसे लगता था कि मुझे कानून की समझ नहीं है, लेकिन मैं पहले एक टॉप वकील थी। अपने करियर के सबसे ऊंचे मुकाम पर मैंने सब कुछ छोड़ दिया था सिर्फ उसके लिए, और एक फुल टाइम हाउसवाइफ बनकर घर संभालने लगी। उस दिन मैंने सोचा कि थोड़े पैसे कमाने के लिए एक लीगल लाइव स्ट्रीम शुरू करूं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पहला अनजान कॉलर मेरा अपना पति निकला। उसने कहा कि मैं बूढ़ी और बदसूरत हूँ, आलसी हूँ और किसी काम की नहीं, और उसने मुझसे शादी सिर्फ तरस खाकर की थी। तभी मुझे याद आया कि कैसे मैंने उसके लिए क्लाइंट्स को इम्प्रेस करने के लिए 2 बोतल शराब जबरदस्ती पी ली थी। यहाँ तक कि जब मैं पीकर अस्पताल पहुंच गई तब भी मैंने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन आज वही मुझे बेकार हाउसवाइफ कह रहा था। उसकी बेरुखी देखकर मैंने फैसला किया कि अब मैं अपना सब कुछ वापस लेकर रहूंगी। उस रात वह एक गिफ्ट लेकर घर आया और बोला कि यह हमारी 5वीं सालगिरह के लिए है, लेकिन असल में वह मेरे ही लाइव स्ट्रीम शो का इनाम था। जब उसने देखा कि मैं खुश नहीं हुई तो उसने मुझे एक रेड एनक्लोजर, पैसे भेजा और उस पर भी इनवॉलंटरी गिफ्ट ही लिखा था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। मैंने फोन उठाकर देखा तो पता चला कि उसका अपनी सेक्रेटरी के साथ लंबे समय से अफेयर चल रहा है। तभी उसने मुझे फोन पकड़े देख लिया और तुरंत छीनने के लिए दौड़ा। फिर उसने मुझे झूठा दिलासा दिया और जरूरी काम का बहाना बनाकर जल्दी से घर से निकल गया। कुछ ही देर बाद मेरी दोस्त ने उसे एक बार में रंगरलियां मनाते हुए देखा और उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। इसके बाद मैंने एक दूसरे अकाउंट से उससे संपर्क किया और उसके तलाक का केस लेने के लिए हामी भर दी। फिर मैंने खुद ही तलाक का एग्रीमेंट तैयार करके उसे भेज दिया। वो मुझे एक टॉप वकील समझकर पूरी तरह भरोसा कर रहा था, इसलिए उसने तुरंत मुझे $1 लाख ट्रांसफर कर दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका केस संभालने वाली वकील असल में उसकी अपनी पत्नी ही है। फिर कोर्ट की सुनवाई का दिन आ गया। जब मैं वकील की ड्रेस पहनकर कोर्ट में दाखिल हुई तो उसकी सेक्रेटरी को यकीन ही नहीं हुआ कि मैं वकील हूँ। वहीं मेरा पति मेरा मजाक उड़ाने लगा कि मैं तो वकील रखने की हैसियत भी नहीं रखती, लेकिन मैंने उससे कहा बस इंतजार करो। जब हम बैठे तो उसे वकील नजर नहीं आई, इसलिए उसने तुरंत फोन करके पूछा कि वह कहाँ है। अगले ही पल मैंने उसका फोन उठाकर उसके सामने दिखा दिया। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।